Celebration of beauty on your favorite TV channels. कराची में आपने देखा है कभी ऐसे किसी दूल्हे को इस कदर शर्माते हुए? नजमा बहुत मुबारक हो शादी। ढेर मुबारक। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। वैसे तो आपको मेरा ये इतना वाइट जॉ नजर आता ही है, मेरी मुस्कुराहट, लेकिन ये जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है जो बेचारे घर पे सुन रहे होंगे उनके कान फट गए होंगे जब मैं पूछती हूँ ना, नजमा शादी मुबारक और नजमा का खैर मुबारक। तो आई लव इट। आपको आज ये बताते भी चले, इतने दिन से सरप्राइज रखा हुआ है आपके लिए कि ये 27 शादियां जो हमने कराई ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के साथ मिलकर उमरकोट में, ये आप देख सकेंगे जी मंडे के रोज। तो अब हमने आपको वीकेंड दे दिया है कि आप जल्दी से इंतजार करना शुरू कर दें। पीर के रोज आपको हम दिखाएंगे BKS का ये स्पेशल एपिसोड 27 वेडिंग्स इन उमरकोट। देखना मत भूलिएगा। आपको बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछा है कि ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। कि मेरा नजला आज मुझे ले डूबेगा। ख्वाब को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है, आप हमें SMS कर रहे हैं 4646 पर, और ज्यादा से ज्यादा SMS जो करेगा उसको मिलेंगे बहुत सारे इनामात। मेरे सामने जी आ रहा है कि वालिदैन की दुआओं से ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। मियाँ वाली से किसी ने लिखा है। आप लोग भी बताएं कि आपका क्या ख्याल है। और इस वक्त आपको ऐसे बच्चों से हम मिला रहे हैं आज के पूरे शो में जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, माँ बाप की दुआओं से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला है। इस वक्त हमारे साथ तीनों से आप मिल चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम गुफ्तगू का आगाज करें मोहिब से है फिर गड़बड़ कर देती हूँ। मोहिब से हम बातचीत करें जी। आपको बताया कि यंगेस्ट MCTS सर्टिफाइड हैं ये पाकिस्तान में, और इसके अलावा ये चार्टर मेंबर भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के। माहिब 13 साल, अब 14 साल के हो, है ना? और पिछले साल ये अचीवमेंट की थी। पहले तो हमें इसके बारे में बताओ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, बट थोड़ा सा और बताओ अपनी सर्टिफिकेशन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है ये एग्जाम। माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम जो है एग्जाम्स रिलीज करता है, तो जो है हम उसे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो जो है मैंने इसी तरह के 2 एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। एक मैंने पिछले साल 2 अक्टूबर को अटेम्प्ट किया था। हाँ। और इस बार जो है ना मैंने 2 जुलाई को अटेम्प्ट किया था, और दोनों जो है ना इंशाल्लाह वो अल्लाह के मेहरबानी से पास हो गए। हाँ। तो और मेरे जो है ना मार्क्स आए थे 984 आउट ऑफ 1000, दैट इज 98.4%। और जो है ना ये है कि चार्टर मेंबर का मुझे एजाज इस तरीके से हासिल हुआ कि ये जब एग्जाम रिलीज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, तब ऐसा है कि शुरू के जो इनिशियल फेजेस है उसके जैसे आई थिंक 4 to 6 मंथ्स, तो उसमें रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल होते हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास वो वाली बुक्स नहीं होती। उस .NET फ्रेमवर्क 4 था जो मैंने किया था। हाँ। तो हमारे पास बुक्स जो अवेलेबल थी वो 3.52 की अवेलेबल थी। तो उसमें से यस एग्जैक्टली, तो मुझे उसमें से पढ़ना था। और फिर उसके बाद फिर मुझे और भी जो नई चीजें आई थी 4 में, तो उसके बारे में भी मुझे पढ़ना पड़ा अलग से, तो ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। तो एक्चुअली इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट इस पे एजाज देता है जो लोग फर्स्ट 6 मंथ्स में पास करते हैं। अच्छा। तो मैंने एग्जाम रिलीज होते ही 2 महीने के अंदर पास कर लिया था। तो मुझे चार्टर मेंबर का टाइटल मिला। एक्सेलेंट बेटे। वी आर, आई थिंक जितने लोग आपको देख रहे हैं और हम तीनों भी जो इस वक्त मौजूद है, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन ये बताओ माहिब कि इतनी जल्दी पता कैसे चला कि मुझे ये करना है? मोहिब ये एक्चुअली ये है कि मेरे जो फादर है, हाँ। इकबाल ख्वाजा, हाँ। उन्होंने वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। वो खुद भी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर थे। तो मतलब मैं बचपन से यही चीजें देखता आ रहा था। हाँ। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनस्टॉल करना, फास्ट बनाना, ये सब मैं बचपन में ही सीख चुका था। तब मुझे कुछ नया चाहिए था कि मैं क्या करूँ। आई यूज्ड टू प्ले विद द माउस ट्रैक बॉल्स। बिल्कुल मोहिब की बात काट रही हूँ, लेकिन मोहिब की कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास जिसमें मोहिब इतने से हैं। और खास तौर पे इकबाल साहब, इनके वालिद का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रात को फटाफट हमें ये तस्वीरें भेजी। और इतने से मोहिब हैं
लिटरली इतने से हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वो माउस इनके हाथ में है ना। मोहिब की तस्वीरें अगर मेरी टीम चला दे तो हम बाकी लोग भी उसको देख सकें और उससे इंस्पायर हो सकें। मोहिब ये बताओ कि इतने छोटे अब्बा ने कभी ये नहीं कहा, या अम्मी ने, चलो अब्बा तो फील्ड से थे, अम्मी ने कभी अब्बा को नहीं डांटा कि कंप्यूटर खराब कर देगा, इतना छोटा सा इसको क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह की चीजें करते रहता था, बट मतलब मेरे माँ बाप ने हमेशा जो है ना मुझे आगे बढ़ाया और जो है ना हमेशा से सपोर्ट किया। लाइक मैं माउस के ट्रैक बॉल निकाल के उससे खेलता था। नोबडी टोल्ड मी दैट नहीं करो। कीबोर्ड में मैं टाइपिंग पहले सीख ली और कॉपी में लिखना मैंने बाद में सीखा। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये वाकई इस तरह हुआ था? वाकई। एक्सीलेंट। तो अब क्या अभी इतने छोटे से हैं, 14 साल के हैं, और आपको बताती चलूं कि हर काम उम्र से पहले कर रहे हैं। इन्होंने एक और काम उम्र से पहले ये किया कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में जाके एक ऐसी क्लास में जाके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह सीखी जहाँ पे जाहिर है यूनिवर्सिटी में जो लोग होते हैं वो 20-22 इसी उम्र के एज ब्रैकेट में होते हैं। उनके साथ बैठ के ये 13-14 साल के बच्चे ने वो प्रोग्रामिंग सीखी, और ना सिर्फ वो प्रोग्रामिंग सीखी, जरा लोगों को बताओ वीकेंड्स पे क्या करते हो? ये वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी, तो मतलब मैं शुरू से ये सब करता आया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है उसको और आगे बढ़ाऊं, तो मैं फिर पढ़ने गया वहाँ पर। जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मैंने अपना बैच खत्म होने से पहले ही जो है ना, हमारा जो बैच चल रहा था वो खत्म होने से पहले ही मैंने सर्टिफिकेशन दे दी और मैंने पास कर दी। तो जो है ना फिर देन आई वेंट देयर टू, मतलब मैं पढ़ाने चले गया वहाँ पर। अब 14 साल का बच्चा किसको पढ़ाते हो भाई? क्लास में किस उम्र के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं? इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट्स हैं, लाइक 24-25। ओए होए होए। तो सेमिनार्स हो रहे होते मेरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पर, विंडोज फोन 7। देखें जी, वही बात है कि आपसे पहले जो काम नहीं हुए इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब के बाद भी वो काम नहीं हो सकते। मैंने और आपने अगर इस उम्र में ये सब अचीव नहीं किया था तो अपने बच्चों के लिए बेंचमार्क और ऊंचा कर दें, ताकि वो ये सारे कारनामे करके हमें भी अपने ऊपर फख्र करने का मौका दें और इस मुल्क को भी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, दुआ करें बस ये गला ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह हो जाएगा बहुत जल्द। आप करारे करें जी। बता दे जल्दी से, टोटका है कोई आपके पास? मैं लिख लूं? टोटका है मेरे पास। हाँ बताओ। वो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कर लिया यार, नहीं कर लिया इससे? हाँ। अच्छा। बट चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप दवा कोई लें। अच्छा ठीक। टोटकों में मत जाए। ठीक है। आपका नाम मैंने मिस कर दिया यार। रुबीना। रुबीना। रुबीना, सवाल का जवाब देंगी, किस तरह ख्वाब को हकीकत में बदला जाता है या जा सकता है? देखिए, ख्वाब तो सबके ही होते हैं। हाँ। मगर उसको हकीकत में इस तरह बदला जा सकता है, जो आपने ख्वाब देखा है उसकी तकमील के लिए आप मेहनत करें, अंत तक मेहनत करें और उस चीज को हासिल करें। ये नहीं कि आप शॉर्ट रास्ता इख्तियार करें। हाँ। आप उसके लिए थोड़ा वक्त लग जाए, मगर उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन। सबसे ज्यादा अगर आपको लगन है कि ये मेरा ख्वाब सच्चा हो, बिल्कुल, तो उसके लिए लगन, मेहनत और ये माँ बाप की दुआएं, बिल्कुल, ये सब बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रुबीना कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इस वक्त हम लेते हैं जी एक ब्रेक। और रुबीना की बात से एक बात याद आई कि मेरे उस्ताद मुझे कहा करते थे कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो जिस्म के अंदर आग होनी चाहिए, और वो आग आपको वो फ्यूल देती है कि आप आगे जा सकें। तो अपने बच्चों के अंदर ये आग भड़का दें, चिंगारी लगा दें कि जो करना है वो कर सकते हो, बस पैशनेट हो जाओ उसके मामले में। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए बाखबर सवेरा में।